अल्लाह कुरान में भी फरमाता है कि वालिदैन की इज्जत करो, बुढ़ापे में पहुंच जाए तो उन्हें तंग ना करो, उन्हें उफ तक ना कहो। हकीकत में मसाजिद के अंदर हम कई हजरात को देखते हैं, बाबा जी आ जाते हैं, जिस चीज़ से हमें वाकफियत है उसी का नाम लेते हैं कि वो जब बैठते हैं ना नमाज के लिए, वैसे अभी नमाज का टाइम नहीं होता तो बैठ जाते हैं, तो उनके मुंह से अक्सर माँ निकलती है, यानी बैठते वक्त हड्डियों के अंदर नकाहत आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है। जब वो ज़मीन पे बैठते हैं ना तो उनके ये अल्फाज बेसाख्ता ज़बान से निकल जाते हैं, माँ, हाय माँ, सदके जावा मैं माँ, इस तरह के अल्फाज निकल रहे होते हैं। तो इस बात की मैंने पूछा बाबा जी से, बाबा जी इस उम्र में जाकर आप अपनी माँ का नाम लेते हैं, आपकी माँ भी दुनिया से चलेगी, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए, आपकी माँ तो चली गई, अब अपनी माँ को याद करते, कहते बेटा इसके अंदर लज्जत और चाशनी इतनी है, जब भी ये माँ माँ कहकर अपनी माँ का नाम लेता हूँ तो मुझे सुकून मिल जाता है। इस नाम के अंदर ना बड़ी तस्कीन है, और वैसे ही इस नाम के अंदर बड़ी मोहब्बत है। और माँ की जो दुआएं होती हैं, जब माँ दुआ करती है तो बच्चे के सारे मामले भी सही हो जाते हैं, गलत नहीं होते। बच्चा नलायक हो और माँ की दुआएं हो, अल्लाह उस बच्चे को नलायकी से बहुत बड़ा कामयाब शख्स बना देता है। अगर आपने देखा होगा कई हजरात ऐसे होते हैं कि जो होते कमज़ोर हैं, काम काज भी इतना नहीं कर सकते होते, उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछा जाए ना तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है, वो बड़ी दलेरी से कह रहे होते हैं हमारी कामयाबी का राज कोई और नहीं है, बस अगर है तो मेरी बूढ़ी माँ है जो घर में बैठी मेरे लिए दुआ कर रही है, जो घर में बैठी मेरे लिए 24 घंटे, मैं घर से निकलता हूँ तो माँ की दुआएं लेके निकलता हूँ, जब घर जाता हूँ तो माँ की दुआएं लेता हूँ। तो जब माँ की दुआएं इतनी होती है ना औलाद के साथ, तो बच्चा कभी भी ज़िंदगी में ठोकर नहीं खाता, हर पहलू में हर कदम में कामयाबी उसके पाँव चूम रही होती है।